हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में बेस्ट है। आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बेसिकली जेई और एडवांस और नीट में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो शॉर्ट समय, बहुत कम समय लूंगा और बहुत कम समय में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन दर्जनों क्वेश्चन के इक्वल होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन से कंसेप्ट और उससे फार्मूला। सो आज इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सो लेट्स, क्वेश्चन क्या है आप समझते रहें। क्वेश्चन क्या है, ए ऐसा कोई सेमी सर्कुलर ऐसा वॉल है, ओके, हेमी स्पेयर है, ऐसा हेमी स्पेयर है, इसका रेडियस आर दे दिया, इसका रेडियस आर दे दिया, इसके टॉप पे एक ब्लॉक रखा है, टॉप पे एक ब्लॉक रखा है, टॉप पे एक ब्लॉक रखा है। तो इसको थोड़ा सा अगर स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, ये ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं जाके इसका कंटेक्ट क्या होगा, लीव कर जाएगा। इस सरफेस जो हेमी स्पेयर सरफेस है, तो ये ब्लॉक हो सकता है उस कंटेक्ट को लीव कर दे। तो वही आपसे पूछा है पोजीशन कितना होगा, कितने हाइट से वो पोजीशन को, कितने हाइट से वो कंटेक्ट को लीव करेगा। तो आपसे पूछ रहा है पोजीशन वेयर ब्लॉक लीव द कंटेक्ट, ओके, लीव द कंटेक्ट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं। एक बार आप पॉज करके आप ट्राई करें, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं, ओके। सो मैं अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप एक बार देखें, ओके। आपसे पोजीशन पूछा है जहां पे कंटेक्ट लीव कर जाए। अच्छा, कंटेक्ट लीव कर दिया, इसका मतलब नॉर्मल जीरो हो गया। तो हम लोग क्या, आपसे क्या बोला था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से अगर कुछ ना समझ आए तो फ्री बॉडी डायग्राम और वर्क एनर्जी आप अप्लाई करो, सटीक आंसर आने वाला, सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो लेट कर लिया, कहीं जाके ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ पे क्या हुआ, कंटेक्ट लीव कर गया, कंटेक्ट लीव कर गया। अच्छा, वर्टिकल से जो एंगल बनाया वो कितना हो गया, थीटा। वर्टिकल से जो एंगल बनाया वो थीटा, और यही मेरे लिए क्या होगा, हाइट। यही इतने हाइट जाके एक कंटेक्ट को लीव कर दिया। तो लेट कर लिया, ये हाइट जो है एच है, ये हाइट जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पोजीशन बेस से भी पूछ सकता है और टॉप से भी पूछ सकता है। मैं टॉप से जल्दी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी होगा। अगर सर्कुलर ट्रैक में कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो आपको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, रेडियल आउटवर्ड कितना होगा, mv², और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका r है, इतना होगा कि नहीं। और फ्री बॉडी में क्या बनाएंगे हम लोग, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg वर्क करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg तो वर्क करेगा ही। और अगर एंगल थीटा है तो ये भी मैं बोल सकता हूँ थीटा होगा। जिधर से एंगल बनाता है उधर क्या आता है बेटा, कॉस आता है। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, इतना आएगा कि नहीं, चेक करें। अच्छा, और कोई फ्री बॉडी में और कोई फोर्स मैं भूल रहा हूँ, हाँ भूल रहा हूँ, कौन सा, नॉर्मल। बी केयरफुल, नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल होगा और नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द ब्लॉक। बट क्वेश्चन में बोला है कि कंटेक्ट को लीव कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल जीरो होगा। तो अभी फ्री बॉडी से हम लोग ये लिख सकते हैं, जितना बाहर वाला फोर्स होगा उतना ही इनवर्ड। तो बाहर वाला फोर्स कितना लग रहा है बेटा, mv² अपान में r प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा इतना होगा कि नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि कंटेक्ट को लीव कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल जीरो। नॉर्मल जीरो हुआ तो mv² अपान में r इक्वल टू मिल गया mg cos थीटा। चेक करें इतना मिलेगा कि नहीं, m से m कैंसिल आउट, तो v² का वैल्यू आ गया, v² का वैल्यू आ गया rg cos थीटा, इतना आया। एक तो रिजल्ट हम लोग को ये मिल गया, ओके। एक कैसे रिजल्ट मिला, जब हम लोग फोर्स को बैलेंस कर दिए, फोर्स को बैलेंस कर दिया। अब हम लोग करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी होगा वही इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे मैं एनर्जी ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे एनर्जी। तो दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो टोटल यहाँ पे एनर्जी लिखो, इसको मैं लेट कर लिया, ऐसा करो, इसको लेट कर लो रेफरेंस, इसको लेट कर लिया रेफरेंस, ओके। तो इस समय इनिशियल में इसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल, वेलोसिटी तो है नहीं, mgh इतना होगा कि नहीं, चेक करें, mgh हो गया, ओके, mgh इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जब पहुंचा तो पोटेंशियल जीरो हो गया, काइनेटिक मिलेगा। वो काइनेटिक कितना मिला बेटा, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, इतना मिलेगा कि नहीं, चेक करें। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, m कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन तो है नहीं, पोजीशन इसी को रेफरेंस लिया, सो दैट क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से मिल गया 2gh इक्वल टू v², इतना मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पे v² का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, v² का वैल्यू कितना है, rg cos थीटा, इतना मिलेगा कि नहीं, 2gh। अब इसमें कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, क्या g कैंसिल आउट हो गया, g कैंसिल आउट हो गया। तो 2h इक्वल टू क्या मिल गया, 2h इक्वल टू r cos थीटा, इतना मिलेगा। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग को, मुझे हाइट निकालना है, तो थीटा अननोन है, तो थीटा को हम लोग
वैल्यू इसमें पुट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे एंगल भी पूछ सकता है, मैं हाइट पूछा हूँ। ओके, तो देखो एक और रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। एक रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में अगर देखें हम लोग, इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाए, इस ट्रायंगल में तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बी केयरफुल, बेस क्या होगा इसका, बेस। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग ये हाइट में रिलेशन एक निकाल सकते हैं। अच्छा, हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से। ये जो हाइट है वो बेसिकली ये टोटल आर है अपने आप में, ये टोटल आर है, ये पूरा आर है। आर में से ए वाला वैल्यू कितना होगा, आर cos थीटा। तो ए वाला आपको हाइट बोल सकते हो, क्या होगा, आर माइनस आर cos थीटा। यही होगा कि नहीं, चेक करें एक बार। ये टोटल मैं बोल रहा हूँ, ये टोटल जो है अपने आप में क्या है, आर है। अच्छा, इस ट्रायंगल से बोल सकते हो ये मेरे लिए बेस है, तो यहाँ से बेस का वैल्यू क्या होगा, आर cos थीटा। तो मैं क्या किया, आर में से आर cos थीटा माइनस कर दिया, तो यही मिलेगा। तो हाइट के प्लेस में मैं ए लिख सकता हूँ, मतलब ए बोल सकते हो, cos थीटा को मैं रिप्लेस करके ऐसा रिजल्ट बना सकता हूँ। ओके, सो एच के प्लेस पे एक और भी वैल्यू आप रख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, एच का वैल्यू इसमें पुट करो, एंगल भी आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, और एच का वैल्यू क्या होगा। तो एच का अगर वैल्यू इसमें रखा जाए तो क्या मिलेगा, 2, आर बाहर ले रहा हूँ, आर इसमें कॉमन ले रहा हूँ, क्या मिला बेटा, चेक करें एक बार। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू एच के प्लेस पे मैं वैल्यू रख दिया दिस। ओके, चेक करते रहें, इक्वल टू आर cos थीटा। इतना होगा कि नहीं, चेक करें। आर कैंसिल आउट हो गया, आर कैंसिल आउट, ब्रैकेट ऑफ करें तो 2 माइनस 2 cos थीटा, 2 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा। चेक करें, अब ये इधर गया तो आपको 3 आ जाएगा, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 आ गया, 3 cos थीटा इक्वल टू 2। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2/3। चेक करें इतना आएगा कि नहीं। तो एक हम लोग को रिजल्ट मिल गया, इतने एंगल पे क्या होगा, वो इतने वर्टिकल से जब इतना एंगल बनाएगा तो क्या करेगा, कंटेक्ट को लीव कर देगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos थीटा ए है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos इनवर्स 2/3। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कितने एंगल, वर्टिकल से कितने एंगल पे वो कंटेक्ट को लीव करेगा, तो ये कंटेक्ट इतने एंगल पे लीव करेगा। अच्छा, हाइट भी पूछ सकता है, मैं बेसिकली पूछा हूँ हाइट, तो दोनों आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, एंगल कितना होगा, हाइट, दोनों एक कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ निकाल सकते हो। हाइट मुझे निकालना है, तो अब देखिए क्या करना है, सिंपल रिजल्ट हम लोग का आ चुका है, क्या रिजल्ट है, एच अभी ये पढ़े थे, एच का वैल्यू हम लोग का क्या था, एच इक्वल टू क्या था, आर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos थीटा, यही होगा, आर 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू इसमें पुट करें, वैसे ही आपका एच का वैल्यू आ गया, एच इक्वल टू आर लिखेंगे 1 माइनस 2/3, इतना होगा कि नहीं। तो सॉल्व इसको करें तो r/3 पे कंटेक्ट को लीव कर देगा। ये क्वेश्चन में बी केयरफुल, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैं मतलब टॉप से मैं पूछा हूँ पोजीशन कहाँ पे लीव कर रहा, अगर बेस से पूछेगा तो आर में से r/3 माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने आप में दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार समझिए, ये वर्टिकल आपका लाइन है, एक ऐसा लाइन है वर्टिकल, एक अभी पेंडुलम है, उसका लेंथ l है, उसका लेंथ l है, इसका मास m कंसीडर कर, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। ओके, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कहाँ पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। इसको जैसे ही लिप करेंगे तो आपसे पूछा है वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है एक बार आप समझ लें, क्वेश्चन क्या लिखा हूँ, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सो दैट नेट एक्सीलरेशन बिकम हॉरिजॉन्टल। जो बेटा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने आप में सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से एसोसिएटेड लिंक बेस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो दर्जनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या है क्वेश्चन, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्सीलरेशन मालूम है, सर्कुलर ट्रैक में 2 ही एक्सीलरेशन है, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। तो ऐसा कहीं सिचुएशन बनेगा कि इसका जो नेट एक्सीलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो जब हॉरिजॉन्टल नेट एक्सीलरेशन होगा इसका, तो उसी समय आपसे पूछ रहा हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, सो अब समझते हैं क्वेश्चन को। कुछ ऐसा कर्वेचर ऐसा इसका बनेगा, कुछ ऐसा कर्वेचर बनेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, v। ओके, इस समय कुछ वेलोसिटी होगा, अंडर ग्रेविटी मोशन हुआ। अच्छा,
इस पे और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? अच्छा, सेंटर की तरफ कौन सा एसिलेशन लगेगा? एसिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेट एसिलेशन बोला है क्या है, हॉरिजॉन्टल हो जाए, बी केयरफुल। अच्छा, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो यहाँ पे आप बताओगे कि v स्क्वायर अपान एल, सेंटीपिटल एसिलेशन इतना होगा कि नहीं, चेक करें एक बार, सेंटीपिटल एसिलेशन इतना हो रहा है। अच्छा, और कौन, एक टेंजेंशियल एसिलेशन आपको सर्च करना है, कौन सा एसिलेशन, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जो एसिलेशन वर्क करेगा वो जी, यहाँ पे जो एसिलेशन वर्क करेगा जी, चेक करेगा कि नहीं। अच्छा, अब समझते हैं कि ये एंगल कितना है। अगर ये थीटा है तो ये कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ओके, और इधर वाला इसका जी का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, जी साइन 90 माइनस थीटा, तो जी का इधर वाला कंपोनेंट आ गया, जी लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो गया। चेक करें इतना होगा कि नहीं। और यही अपने आप में टेंजेंशियल एसिलेशन है, यही अपने आप में टेंजेंशियल एसिलेशन है। चेक करें इतना, चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, सेंटीपिटल एसिलेशन और टेंजेंशियल एसिलेशन। ओके, तो हम लोग को दोनों एसिलेशन मिल चुका है। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोल रहा है दो रिजल्टेंट जो होगा इसका, ए क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ए अपने आप में क्या है, नेट एसिलेशन। ए भी क्लियर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका वेक्टर बनाते हैं कि पैरेललोग्राम बनाते हैं, बिकॉज ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो पैरेललोग्राम जब हम लोग बनाएंगे बेटा तो देखो कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी समझते हैं, अगर एंगल ये थीटा है तो ए भी मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, ये भी थीटा होगा। अब इसी ट्रायंगल में हम लोग समझते हैं, देखते रहे आप, ये वाले ट्रायंगल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल अपना बन रहा है इसमें मैं बोल सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू, देखते रहे उस डायग्राम में क्लियर, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर ये टेंजेंशियल एसिलेशन है तो वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, बट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेंजेंशियल एसिलेशन परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस अपना कौन सा होगा, सेंटीपिटल एसिलेशन। इतना हुआ कि नहीं, चेक करें। अब इन सब का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, पुट करें। टेंजेंशियल एसिलेशन है जी कॉस थीटा, और सेंटीपिटल एसिलेशन वी स्क्वायर अपान में आर, वी स्क्वायर अपान में एल ऊपर चला गया, इतना होगा कि नहीं। अब बेटा हम लोग को वी तो मालूम नहीं है, अब वी कैसे निकाला जाए, बस एनर्जी कंजर्व कर दो बेटा। यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको रेफरेंस लेट कर रहा हूँ, इसको रेफरेंस समझते रहे आप। तो ये कितने हाइट पे है, अभी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, हाइट कितना हो जाएगा चेक करें। अगर ये हाइपोटेनियस है, ये पूरा हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, एल साइन थीटा, इतना होगा कि नहीं। ये किसके इक्वल हो गया, एम जी एच हो गया एल साइन थीटा। ओके, ये पोटेंशियल यहाँ पे पहुँचा तो काइनेटिक मिलेगा, तो काइनेटिक क्या, हाफ एम वी का स्क्वायर। चेक करें इतना हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से वी स्क्वायर बेटा हम लोग को मिल गया 2g एल साइन थीटा, 2g एल साइन थीटा, बस इसमें वैल्यू रखे आंसर मिला बेटा। तो क्या मिल गया हमको, एल जी कॉस थीटा अपन में वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, 2g एल कॉस थीटा हो गया इतना, जी एल हो गया बे, जी एल एक मिनट साइन थीटा है, क्या साइन थीटा। ओके, अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/2, इसको कॉस को डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, तो साइन अपान कॉस टेन थीटा, साइन अपान कॉस टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू ए मिल गया 1/2 टेन थीटा, इतना मिला कि नहीं। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1/√2 इतना आएगा। तो थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स कितना, टेन इनवर्स 1/√2। तो ये हम लोग का रिजल्ट आ गया। इतने एंगल पे जो स्टोन होगा, जो ब्लॉक होगा, जो पेंडुलम होगा, उसका जो नेट एसिलेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। एक बार आप इसको देखें, इसी बेस पे आपको ऐसे और क्वेश्चन बनेंगे, इसी का कंसेप्ट एसोसिएट बेस पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे है, बट ये आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करें, नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करें, उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा। एक बार ट्राई करें, बिकॉज इसी बेस पे है क्वेश्चन, और मैं बार बार बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे एसोसिएटेड बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। इसी बेस पे है, दैट्स वाई हम आपको होमवर्क दे रहा हूँ। समझे एक बार क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। ये अभी जो पेंडुलम है इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, मास एम होगा, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से लीव कर रहे हैं। ओके, तो इसे लेट कर लिया, पॉइंट ए है, ये पॉइंट कैसा है, ए है, और इस समय वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा है। ओके, जब ए पॉइंट, जब ये बी पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना, बी पॉइंट पे पास करेगा, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए पॉइंट का एसिलेशन और बी पॉइंट का एसिलेशन इक्वल है। तो इक्वल है तो वो आपसे पूछ रहा है एंगल कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन एक बार लिखें इसे, एंगल फॉर विच नेट
बी केयरफुल, नेट एसिलेशन का बात किया जा रहा है, नेट एसिलेशन एट ए इज इक्वल टू बी। ओके, सो बोल दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ का एसिलेशन यहाँ का एसिलेशन इक्वल है, तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक बार इसको आप ट्राई करें। ओके, सो जो कंसेप्ट हम बताया उसी बेस पे अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। तो वर्टिकल मोशन बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अपने आप में क्रूशियल क्वेश्चन है, समझे इसको पहले, इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझे पहले। क्या दिया है, एक पेंडुलम दिया है और पेंडुलम का जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 1 मीटर है। ओके, और जो यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है अंडर रूट में 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, इतना वेलोसिटी दिया है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन एक बार प्रॉपर लिखें, क्या लिखा है, एंगल एंड पोजीशन या एंगल एंड हाइट बोल सकते हैं, एंगल एंड हाइट एट विच ब्लॉक या स्टोन, एट विच स्टोन लिव द कंटेक्ट, लिव द पाथ। पहला क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछ रहा है जब ये पाथ को लिव करेगा, तो उस समय उसका एंगल कितना बनेगा टोटल, इस पोजीशन, यही आप इस रेफरेंस लाइन से ही आपको एंगल को कंसीडर करना है। ओके, और कितने हाइट पे जाके वो कंटेक्ट को पाथ को लिव करेगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आपसे एंगल पूछ रहा है जहाँ पे पाथ को लिव करेगा, और आपसे वो हाइट भी पूछ रहा है जहाँ पे पाथ को ये लिव करेगा। पाथ लिव करने का आपको टर्म कंडीशन लिखा है, उसी बेस पे है क्वेश्चन। और आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेंगे, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई स्टोन। ओके, सो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, और दोनों क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, तो पहला आपसे पूछा है एंगल और हाइट, ये सब आपको डेटा पूछ रहा है। तो हाइट वाला अगर फार्मूला हम लोग यूज करें, उसी बेस पे ही डायरेक्ट आपको फार्मूले बेस पे क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये जेई एडवांस दोनों बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेट कर लिया कहीं जाके, अच्छा पहले हाइट का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं फार्मूला। तो हाइट के लिए आप पढ़े हो, जहाँ पे पाथ को लीव करेगा उसका हमने फार्मूला लिखवाया था, क्या था, V0 का स्क्वायर प्लस GL अपान में 3G। आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, उसमें डायरेक्ट एक फार्मूला लिखवाया गया है, देखो यहाँ पे उसका यूज मिल रहा है बेटा। सो दैट्स वाई मैं ऐसा रिजल्ट आपको लिख रहा हूँ जो बहुत जगह आपको यूज होगा। V0 इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट 30 प्लस G 10 और लेंथ है 1 तो 10 ही है, अपान में क्या लिखेंगे 30, इतना आएगा कि नहीं, तो 4/3 मीटर मिल गया। मतलब इतने हाइट पे जाने पे ये ब्लॉक क्या होगा, पाथ को अपने लीव कर देगा, मतलब सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं करेगा, तो कहीं जाके ऐसा बनेगा। अच्छा ये समझते हैं, ये जस्ट लाइक कैसा है, ये 1 + 1/3 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करें एक बार। 1 प्लस तो इतना है ही, मतलब इससे एबव जाएगा, तो कहीं जाके ये कंटेक्ट यहाँ पर लीव कर रहा है, तो ये अपने आप में 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 होगा। चेक करें ये 1/3 होगा कि नहीं, बिकॉज ये 1 है, 1 + 1/3 4/3 होगा, तो यहाँ से हाइट लिया गया। ओके, अच्छा तो हाइट तो आपका पहला एक पार्ट तो आ गया, हाइट इतने हाइट पे वो लीव करेगा। दूसरा आपसे एंगल मैं बता रहा हूँ, एंगल कितने एंगल पे वो लीव करेगा, तो एक तो एंगल ये पूरा 90 होगा प्लस समथिंग। अब ये समथिंग का वैल्यू निकालते हैं, ये अपने आप में 1 है, ये अपने आप में 1 है। अच्छा पीजीटी से ये वाला आप निकाल सकते हैं, पीजीटी से इसका वैल्यू कितना होगा, पीजीटी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, इससे भी आ जाएगा। तो अब मैं एंगल लिख रहा हूँ, एंगल कहाँ पे वो लीव करेगा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इतना प्लस लिखेंगे, 90 प्लस क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे चेक करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 1/3 होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3, इतना आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3। तो इतने एंगल पे क्या करेगा, इतने एंगल पे कंटेक्ट को लीव कर देगा। सो हाइट भी आ गया और एंगल, तो एंगल हम लोग जहाँ से इसको थ्रो करे हैं वहाँ से एंगल को कंसीडर करना है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अगर पाथ को लीव कर रहा है, पाथ को अगर लीव कर रहा है तो अब कैसा मोशन होगा, सर्कुलर ट्रैक को परफॉर्म नहीं करेगा, अब इसका मोशन हो जाए प्रोजेक्टाइल। अब तो प्रोजेक्टाइल में नेक्स्ट आपसे पार्ट क्या पूछा हूँ, मैक्सिमम हाइट, तो प्रोजेक्टाइल का हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड किया और इस हाइट को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगा। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, अब देखते रहें आप भी इसको इसके बाद परफॉर्म क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग को निकालना है, यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा।
देखते रहें, यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी हुआ तो लेट कर लिया, वेलोसिटी कितना है v है। अच्छा, अब आपको एंगल भी निकालना होता है, एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए। रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड निकाला तो उसमें एंगल आता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी मैं बोल सकता हूँ थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना, जो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल जो स्टोन है, हॉरिजॉन्टल स्टोन का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है वो 90 माइनस थीटा होगा। चेक करें इतना होगा कि नहीं होगा। ओके, सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट इसका पहले निकाल लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ए वाला हाइट, मैक्सिमम ए हाइट और प्लस ए वाला हाइट, दोनों को ऐड कर दे तो ए वाला हाइट हम लोग निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट अब पढ़े हो, क्या हो प्रोजेक्टाइल में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। क्या है, 90 माइनस थीटा। चेक करें इतना है कि नहीं, अपान में 2g बेटा, अपान में 2g। अच्छा, v u क्या अपना v है और v का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे वेलोसिटी तो मालूम नहीं है, वेलोसिटी तो मालूम नहीं, v स्क्वायर कॉस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हुआ कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में 2g। इतना लिखेंगे नहीं, चेक करें आप। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ओके, अब यहाँ पे मुझे एंगल तो मालूम है, मेरा मकसद क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना बड़ा सिंपल है। वेलोसिटी निकालने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, एनर्जी कंजर्व करो, एनर्जी कंजर्व करना है। क्या करना है आपको, एनर्जी कंजर्व। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एनर्जी कितना होगा, लिखें, रेफरेंस इसी को ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ, रेफरेंस। तो कितना हो गया, हाफ मास वेलोसिटी रूट 30 के स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट। और यहाँ पे जब पहुँचा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा हाफ एम वेलोसिटी की स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो, mgh एच हम लोग निकाले थे 4/3 कहाँ से, जहाँ से आप प्रोजेक्ट किए हो, थ्रो किए हो। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एम कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 15 माइनस 40/3, इतना होगा कि नहीं, चेक करें, v स्क्वायर अपान में 2g। इसको सॉल्व करें, 45 माइनस 40 5/3 v स्क्वायर अपान में 2, तो यहाँ से हम लोग को आ गया बेटा, यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपने आप में आ गया बेटा 10/3, इतना ही रखते हैं। v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 10/3, चेक करते रहें। अब v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। और आपको एंगल भी देखना था, एंगल समझना ध्यान से। अच्छा, एंगल के लिए मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस नहीं मालूम है, ये सब दिया है डेटा, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस हाइपोटेनियस की स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर की स्क्वायर, तो 1/9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट में 8/9, इतना आएगा नहीं, चेक करें। ये मेरे लिए क्या होगा, बेस। अब पुट करते हैं इसमें, v स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं 10/3, कितना है 10/3, ओके। इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस अपन में अंडर रूट में 8/9 है, हाइपोटेनियस 1 है, तो इसका स्क्वायर यही होगा। अपान में क्या लिखेंगे 2g का मतलब 20, एक जीरो से कैंसिल आउट, क्या मिल गया 1/6, इसका स्क्वायर किए तो रूट कैंसिल आउट हो गया 8/9, 2 4 जा 2 3 जा, इतना आएगा। चेक करें 4 कितना आ गया 27, 4/27। ये जो हाइट है कहाँ से, यहाँ से हाइट है, ये वाला हाइट निकाले हैं इतना। और टोटल अगर हाइट पूछा जाए तो 4/7 आ गया, कहाँ से, जहाँ से आप प्रोजेक्ट किए। तो अगर टोटल हाइट पूछा जाए आपसे, टोटल हाइट जहाँ से थ्रो किए हो, तो क्या होगा 4/3 पहले था, 4/3 पहले था, प्लस क्या लिखेंगे 4/27, 4 एलसीएम हुआ 27, कितनी बार गया 9 टाइम्स, 9 4 जा 36 प्लस 1, चेक करें प्लस 4, ठीक है, चेक करते रहे आप। तो ये कितना आ गया 40/27, चेक करें इतना हो रहा है कि नहीं। तो अपना ये मैक्सिमम हाइट भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछ सकता है कि टाइम पीरियड, टाइम इसका क्या लगेगा, टाइम पीरियड, वो भी आप निकाल सकते हो, बिकॉज आप जो कंसेप्चुअल था उसको डील कर चुके हो। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। सो बेटा, आई होप कि जो क्वेश्चन डील किया गया उसको आप प्रॉपरली उसको समझें। अगर एनी कभी डाउट हो, कभी भी कोई डाउट्स हो, तो उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में आप करिए, उसका ज़रूर से ज़रूर आपको सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।